युवा देश का भविष्य है। देश का युवा पढ़ लिख कर कुछ बनने का और अपने प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन करने का सपना देखता है, लेकिन उसका सपना तब टूट जाता है जब परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। देश के किसी कोने से पेपर लीक की खबरें सामने आई नहीं कि युवाओं के सपनों पर चल जाता है हथौड़ा और रौंदी जाती है युवाओं और उनके परिवार की उम्मीदें। दरअसल बिहार में नीट यूजी पेपर लीक मामले में देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पेपर लीक मामले के सरगना संजीव मुखिया को दबोच लिया है। उस पर पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और इसके अलावा 2 अन्य अपराधियों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस पूरे केस में संजीव मुखिया के बेटे सहित कुल 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। पिछले कई महीनों से वह नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से बचता आ रहा था। इसके अलावा 2 और भगोड़े शुभम कुमार और राजकिशोर कुमार पर 2-2 मामले दर्ज हैं और इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि संजीव मुखिया परीक्षा माफियाओं का अंतर्राज्यीय गिरोह चलाता है। उसके गिरोह में बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा के जालसाज शामिल हैं। संजीव ने गैंग बनाकर देश के कई राज्यों में अपना जाल बिछा रखा था। मास्टरमाइंड गिरफ्तार तो हो गया है, यह खबर आप तक पहुंच भी गई है। ठीक है साहब, लेकिन क्या आपको पता है कि देश का युवा पेपर लीक मामले से उतना हताश या निराश नहीं होता होगा जितना हमारे देश के सिस्टम फेलियर से होता है। अब देखिए, संजीव मुखिया का नाम पहली बार वर्ष 2010 में पेपर लीक मामले में सामने आया था, लेकिन उस समय पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। उसे पहली बार 2016 में उत्तराखंड में मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसे सिस्टम की लचर व्यवस्था कहें या सिस्टम फेलियर, सबूतों के अभाव में संजीव मुखिया को 2 महीने में ही जमानत मिल गई थी। पेपर लीक के दोषियों को सजा मिलनी जरूरी है, लेकिन अगर सिस्टम में भी मजबूती आ जाए, कार्रवाई करते समय थोड़ा और एक्टिव हो जाए, तो शायद पेपर लीक पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है।